देख सकते हैं, अंधे नहीं देख सकते। पितृदोष भी सभी मनुष्यों को लगता है। अंग्रेजों और मुसलमानों को भी पितृदोष लगता है, लेकिन वे ये समझ नहीं पाते कि कोई दुर्घटना पितृदोष की वजह से हो रही है। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। आपने देखा होगा कि पश्चिम देशों और मुस्लिम देशों में कत्लेआम, लूटमार, सामूहिक हत्या, दुर्घटनाएं, बम विस्फोट जैसी चीज। अक्सर लोगों द्वारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सर्वबाधा निवारण अचूक मंत्र क्या है? तंत्र बाधा निवारण उपाय। तंत्र बाधा दोषा। तंत्र बाधा दोष लक्षण क्या है? सर्व बाधा निवारण मंत्र, सर्व बाधा निवारण यंत्र, कार्य बाधा निवारण मंत्र, नौकरी में रुकावट के उपाय। इस लेख में विस्तार से बताया है। कोई एक उपाय आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुख समृद्धि को देखकर या किसी रंजिश की वजह से तांत्रिक कर्म करवा देते हैं। आपके विरोधियों या बिजनेस कॉम्पिटिटर द्वारा आपके विरुद्ध तंत्र बाधा करवा दिए जाते हैं, जिससे परिवार और आपसे सौभाग्य कोसों दूर हो जाता है। तंत्र की ये क्रिया करने में कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। किसी निकृष्ट तांत्रिक या किसी अल्पज्ञानी मुल्ला, मौल जिस रास्ते जाना है उस पर चलने ही नहीं देता। कोई काम नहीं बनता, कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। आय का स्रोत बंद होना और आय का नया रास्ता न मिलना आम बात है। घर में कोई मंगल कार्य न होना, शादी विवाह में अड्डीहच्चन, आर्थिक रूप से टूटते जाना, पति या पत्नी का विपरीत हो जाना, संतान का गलत मार्ग पर बढ़ना, गर्भपात या गर्भ का न टिकना, अकाल दुर। बाधा दोष के लक्षण क्या हैं? रूप से टूटते जाना, पति या पत्नी का विपरीत हो जाना, संतान का गलत मार्ग पर बढ़ना, गर्भपात या गर्भ का न टिकना, अकाल दुर्घटना, शारीरिक व्याधियों तथा रोगों का जन्म, गलत राह पर अग्रसर होना, मुकदमों में फंसे रहना, अवसादग्रस्त होना, गरीबी में जीवन जीना, ये सब तंत्र बाधा दोष के लक्षण हैं। उपाय का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ ही प्रयोग करें, तभी आपको इनका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपके हर रुके हुए काम और मनोकामना पूरी होगी। इन उपायों की सहायता से आप सरकारी या कोर्ट कचहरी के काम या नौकरी व्यवसाय किसी भी प्रकार के काम में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। श्रद्धा से कीजिए। तंत्र ब लिए माता दुर्गा सर्व बाधा मुक्ति मंत्र बहुत फायदेमंद है। माता दुर्गा सर्व बाधा मुक्ति मंत्र है। किसी भी शुक्रवार से शुरू कीजिए। 7 शुक्रवार करना है। सुबह नहा धोकर माता का स्मरण करते हुए 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और हाथ जोड़कर कहें, हे माता, श्री कष्टों का निवारण कीजिए। सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। 2. किसी भी बुधवार के दिन सूर्योदय के तुरंत बाद सुबह स्नान के बाद 7 साबुत सुपारी को लेकर गणेश मंदिर जाएं और गणेश भगवान के सामने बैठकर इन 7 सुपारी को अपने हाथ में लेकर गणेश जी से अपने काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और एवं जय गणेश काठोक्लेश मंत्र का अर्पित कर दें और उसमें से एक सुपारी लेकर अपने घर वापस आ जाए और उसे अपने पूजा घर में रख दें। इस प्रभावशाली उपाय को करने के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी बाधाएं दूर होने लगेंगी। 3. ये केवल गुरुवार, वीरवार को ही कीजिए। सूर्यास्त के बाद एक लाल कपड़ा घर पर जहां पूजा करते हो उसके सामने बिछा लें और उसके बीच में एक लाल चंदन